और महादेव के ऊपर अर्पित कर दो। और यदि टाइम है तो कम से कम 5 बेलपत्र बाबा पर अर्पित करिए। घर पर यदि गंगा जल है तो साधारण जल में गंगा जल मिलाकर महादेव पर अर्पित कर दीजिए। और प्रदोष इत्यादि का जो तिथि आती है, एकादशी के बाद द्वादशी त्रयोदशी वाली जो प्रदोष आता है, तो उसमें महादेव के सामने घी का दीपक, क्योंकि नर्मदेश्वर की ऐसी शिव पुराण में महिमा है कि जिस परिसर में, जिस प्रखंड में या जिस परिधि में बाबा नर्मदेश्वर विराजमान हो जाते हैं, तो महादेव स्वयं ये पार्वती से बात कहे कि वो साक्षात काशी की धरती बन जाता है। आप लोग काशी विश्वनाथ गए होंगे, तो विश्वनाथ जी में जो अहिल्याबाई होलकर जी हैं इंदौर की, उन्होंने साक्षात नर्मदेश्वर भगवान को विराजमान करवाया। काशी विश्वनाथ का जो श्री विग्रह है वो साक्षात नर्मदेश्वर है। तो जब नर्मदेश्वर को विराजमान किया तो वहां पर फिर रानी अहिल्याबाई होलकर ने यही बात लिखी थी कि जहां जहां नर्मदेश्वर है वहां वहां काशी है। तो यही भाव से आप इस मंदिर भी आ सकते हैं कि ये साक्षात बाबा विश्वनाथ काशी के विश्वनाथ हैं, क्योंकि नर्मदेश्वर महादेव के जो शिवलिंग है उसकी एक बहुत बड़ी महिमा है। आप यदि कोई और जैसे कि पारा के शंकर जी लाए, चांदी के लाए, तांबे, तो उनके साथ में एक नियम है कि शिव परिवार की महती आवश्यकता होती, जरूरत होती है। किंतु जैसे नर्मदेश्वर आप लेकर आए ना, नर्मदेश्वर जलहरी सहित, तो कहते नर्मदेश्वर को भगवान देवादिदेव महादेव ने स्वयं सिद्ध किया। कैसे सिद्ध किया? क्योंकि ये नर्मदा के जल से प्रकट हुए और मां नर्मदा का प्राकट्य भगवान महादेव के पसीने की बूंद से ही हुआ है। क्योंकि जब भगवान हमारे सृष्टि पर जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय पर जहर निकला था, तो जहर तो सबसे पहले कहा जाए भैया जहर देने, क्योंकि सारे देवता विलासिता वाले थे। कहा नहीं, जहर तो हमें नहीं चाहिए, सबको अमृत चाहिए। तो कहा एक काम करो, जहर पीने की आदत बाबा को है, बाबा को पिला दो। तो हमारे महादेव, भाई उनका नाम ही शिव है, जो सबका कल्याण करते हैं। शिव शब्द का अर्थ ही कल्याण करने वाला है। तो उन्होंने कहा चलो दुनिया के कल्याण के लिए हम जहर भी पी ले रहे हैं। और जब बाबा ने जहर पान किया तो बाबा के शरीर से फिर बहुत तीव्र ज्वालाएं प्रकट हुई, शरीर से गर्मी प्रकट हुई, गर्मी के कारण पसीना निकला, तो पसीने की एक बूंद धरती पर जाकर गिरी और उसी पसीने की बूंद से मां नर्मदा का प्रागट्य हुआ। तो इसी कारण कहा जाता है कि नर्मदा का कंकड़ कंकड़ साधारण नहीं है, नर्मदा का कंकड़ कंकड़ साक्षात शंकर है। इसी कारण नर्मदा से प्रकट होने वाले जो कंकड़, उनको नर्मदेश्वर कहा जाता है। वैसे तो नर्मदेश्वर भगवान विशेष रूप से इंदौर के पास एक बाण कुंड है, और जबलपुर मध्य प्रदेश में भी भेड़ा घाट, जहां पर बाणासुर ने तपस्या की थी। तो अब इन नर्मदेश्वर की कथा है शिव पुराण में कि बाणासुर भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। तो प्रतिदिन क्या करता था कि मिट्टी के शंकर जी बनाता था, असंख्य रुद्र, एक ही काम था उसका। तो जब बहुत सारे रुद्र बनाए तो मिट्टी के शंकर जी बनाकर फिर नर्मदा जी में प्रवाहित कर देता था। ऐसा कई वर्षों तक किया उसने। तो एक दिन महादेव प्रकट हो गए कि भाई बाणासुर, वरदान मांग लो, तुम क्या चाहिए, क्यों इतना तपस्या कर रहे हो, इतने शंकर जी बनाए तुमने, विसर्जित किए जल में। तो बाणासुर ने भगवान शिव से वरदान मांगा कि हे प्रभु, मैं अपने लिए तो कुछ नहीं मांगना चाहता हूं, आप एक वरदान दे दीजिए कि जितने भी मिट्टी के शिवलिंग मैंने नर्मदा जल में प्रवाहित किए हैं, वो सारे के सारे मिट्टी के शिवलिंग पत्थर के हो जाए। तो वही बाणासुर के द्वारा पूजित, इसी कारण कहते हैं ना, इन नर्मदेश्वर भगवान को घर पे लाने के बाद पूजन की जरूरत इसी कारण नहीं पड़ती, क्योंकि बाणासुर ने पहले से ही सिद्ध करके विसर्जित किए। और जब विसर्जित कर दिए तो उसने कहा कि जितने भी मिट्टी के हैं वो सब पत्थर के हो जाएं। भगवान ने कहा तथास्तु। कहा प्रभु, जब कोई व्यक्ति इनको लेकर जाएगा तो उनका नाम क्या रहेगा? तो भगवान ने अपने मुख से अपना नामकरण किया, बोले आज से तेरे द्वारा जो मिट्टी के शिवलिंग पत्थर के बन गए और जो कोई भी घर लेकर जाएगा, बोले वो नर्मदेश्वर महादेव कहलाएंगे। तो ऐसे भगवान नर्मदेश्वर आज भी उन कुंडों में मिलते हैं, असंख्य। कहते हैं बाणासुर ने कहा था प्रभु खत्म नहीं होनी चाहिए, बोले जब तक सृष्टि रहेगी तब तक तेरे बाण रूपी कुंड से नर्मदेश्वर महादेव निकलते ही रहेंगे। तो ऐसी भगवान नर्मदेश्वर महादेव की कृपा है। और आप
कभी भी नर्मदेश्वर का स्वरूप देखेंगे तो कभी जैसे इन पर हम देख पा रहे हैं कि ऐसे त्रिपुंड की धारी बनी हुई है और किसी किसी पर बिलपत्री का निशान रहता है, किसी पर जनेऊ का रहता है, किसी पर चंद्र बना रहता है, किसी पर ओम का निशान। ये कोई बनाता नहीं। ये आप लोग कहां से लेकर आए? यही हैदराबाद से ही, इंदौर। हाँ, इंदौर से ही लाए ना। हाँ, तो ये इंदौर से ही विशेष रूप से ब्रह्मांड, हाँ, वही त्रिपुंड ब्रह्मांड। तो भगवान इंदौर से आए तो मतलब नर्मदेश्वरी, और नर्मदेश्वर का एक विशेष वरदान है कि अन्य जैसे आप चांदी के, पीतल के और स्फटिक वगैरह के, वैसे कांच के तो घर पे रखने नहीं चाहिए, कांच के शिवलिंग। और कभी कभी लोग मार्बल के लेके आ जाते हैं अपने घर पे सुंदरता को बढ़ाने के लिए, शोभा को बढ़ाने, तो मार्बल के भी मत लाइए, क्योंकि मार्बल के शिवलिंग का क्या होता है कि जब जल चढ़ा देना तो ऊपर धीरे धीरे वो अपने आप खंडित हो जाता है मार्बल का। अब यदि किसी घर पे कांच और मार्बल के शिवलिंग हो तो उनको या तो कहीं ऐसी जगह रखवा दीजिए तो कि वो आकृति तो शिव जी की हो जाती है, तो ऐसे फेंकिए मत, कहीं ऐसी जगह पर रख दीजिए जहां पर उनका अपमान ना हो। हाँ, घर पर मैंने इसके पहले भी जब शिव पुराण की कथा हुई थी तो आप लोगों को बताया था कि नर्मदेश्वर महादेव घर पर रखिए, नर्मदेश्वर रखिए और रुद्राक्ष जरूर रखिए। जब नर्मदेश्वर घर में होते हैं तो रुद्राक्ष का होना विशेष जरूरी हो जाता है। गृहस्थियों के लिए तो पंचमुखी रुद्राक्ष की बहुत महिमा है। घर पर 5 मुखी रुद्राक्ष, ये किसका परिचायक है? पंचमुखी बोले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्यता का। ये जो पंच विकार है, जिनके घर में पंचमुखी रुद्राक्ष होता है और प्रतिदिन उसका जल यदि हम पान करते हैं तो धीरे धीरे पंच विकारों से व्यक्ति को धीरे धीरे शनै